वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है रेडिस मूली हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑलरिकल्चर के अंदर है ऑलरिकल्चर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे वेजिटेबल को यहाँ पर पढ़ लिया है। जेट, आईसीआर, बीएचयू, पेट, यूपी केट, इन सब एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं आपको यहाँ पर हिंदी में भी बताऊंगा, प्लस हम साथ में इंग्लिश में भी यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जो अभी आपका एग्जाम आएगा, एंट्रेंस एग्जाम जो भी है आपका, जैसे जेट, आईसीआर, बीएचयू, पेट, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। लेकिन जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम फाइट करके जैसे आप ग्रेजुएशन करोगे तो वहां पर आपको ग्रेजुएशन इंग्लिश में ही करनी है। तो अभी से थोड़ा सा फोकस करें, अभी से थोड़ा थोड़ा धीरे 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 सीखे। जो बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक वर्ड है, उनको आप इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें, क्योंकि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर अभी आप साथ में याद करते हुए चलोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर आपको, जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में 6 महीने तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे समझने में ही। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इन वर्ड पे थोड़ा सा फोकस करें और बिल्कुल अच्छे से याद करें। तो चलिए समझते हैं। रेडिस हम पढ़ेंगे, मूली हम पढ़ेंगे। तो क्या आप सभी रेडी हो भाई मूली पढ़ने के लिए? फटाफट से कमेंट कर दे जय जवान जय किसान, और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दे। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेबल हम पढ़ने वाले हैं, रेडिस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मूली हिंदी में मूली बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडिस बोलते हैं। सबसे पहला हमारा जो है क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप होता है कि मूली किस प्रकार की फसल है। तो मूली एक जड़ वाली फसल है, मतलब रूट क्रॉप है, ठीक है ना। तो यहां ब्रैकेट में हम लिखेंगे रूट क्रॉप। रूट क्रॉप और कौन सी पढ़ी है हमने यहां पर कैरेट भी पढ़ा है, ठीक है। कैरेट, गाजर हमने पढ़ा है, डेकस कैरोटा हमने पढ़ा है यहां पर, ठीक है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बोटानिकल नेम, किसका वानस्पतिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नेम या बोटनिकल नेम है रेफिनस सटाइवस। रेफिनस सटाइवस इसका क्या हो जाएगा? बोटानिकल नेम हो जाएगा। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं रेफिनस सटाइवस। भाई देखो, अधिकतर दिक्कत आपके जो बेसिक क्वेश्चंस है वो यहीं से पूछे जाते हैं कि बोटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, ओरिजिन आपसे नहीं पूछा जाता, क्रोमोसोम नंबर भी आपसे नहीं पूछे जाते, सी डेट आपसे पूछी जाती है। तो आप इन 2-4 पॉइंट पे आप फोकस करें, बिल्कुल अच्छे से याद कर ले, रट ले कि बोटनिकल नेम क्या है रेडिस का। तो क्या है? रेफिनस सटाइवस है, जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर फैमिली की, कि फैमिली कौन सी है इसकी। तो इसकी फैमिली कौन सी? क्रूसीफेरी है। कौन सी है? क्रूसीफेरी। अब आप मुझे बताओ भाई, क्रूसीफेरी आपने किसकी फैमिली पढ़ी है? और हमने क्रूसीफेरी जो हमारे कोल क्रॉप थी उनकी फैमिली भी कौन सी थी? क्रूसीफेरी थी। आपको ब्रेसिकेसी मिल जाएगा, तो ब्रेसिकेसी और क्रूसीफेरी जो ऑप्शन में आपको दिखे वो आप लगा देना, ठीक है। हिंदी में हम इसको लिखेंगे क्रूसीफेरी। आगे बढ़ते हैं भाई, कंटिन्यू आंसर करते हुए चले, आंसर देते हुए चले। हम बात करें ओरिजिन की, तो जो ओरिजिन आपके कैरेट का था इसका भी वही ओरिजिन है, यूरोप। ओरिजिन को क्या बोलते हैं? उत्पत्ति स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पत्ति स्थान, यूरोप। तो उत्पत्ति स्थान क्या है मूली का? उत्पत्ति इसकी मानी जाती है यूरोप से। क्रोमोसोम नंबर की हम बात करते हैं कि इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो चलिए भाई आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 2n = 16, 2n = 18, 2n = 26, 2n = 42। तो चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें राइट आंसर। आपको क्या बताना है? आपको गुणसूत्रों की संख्या बतानी है, क्रोमोसोम नंबर बताने हैं रेडिस के अंदर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2n = 18। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे यहां पर कि सर्वाधिक जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं किस वेजिटेबल में होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सर्वाधिक जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं किस वेजिटेबल के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कैरेट, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है रेडिस, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है ओकरा, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है ब्रिंजल। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं किस वेजिटेबल के अंदर होते हैं? तो किस वेजिटेबल के अंदर होते हैं? ओकरा के अंदर होते हैं, भिंडी के अंदर होते हैं, लेडीज फिंगर भी हम इसको बोलते हैं। कितने होते हैं? 2n = 130 होते हैं। इस पे थोड़ा सा स्टार लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से अलग से नोट करते हुए चले और बिल्कुल अच्छे से याद करते हुए चले। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इडेबल पार्ट ऑफ रेडिस, कि रेडिस का क्या खाया जाता है। तो भाई सोचो क्या खाया जाता है रेडिस का। रेडिस क्या है? एक जड़ है, रूट वाली क्रॉप है, तो जड़ को खाया जाता है। प्लस
घरों में जो इसके ऊपर की जो पत्तियां आती है लीव्स, उनकी भी सब्जी बनाते हैं दोनों को मिक्स करके। तो यहां पर पत्तियों को और जड़ दोनों को खाया जाता है। एडिबल पार्ट क्या हो गया? एडिबल पार्ट क्या होता है? खाया जाने वाला भाग। तो हमारा जो रेडिश का एडिबल पार्ट होगा वो क्या होगा? यहां पर रूट एंड लीफ, मतलब पत्तियां और जड़, जड़ एवं पत्तियां दोनों को खाया जाता है। देखो आपको ऑप्शन में मिलेगा आपको जड़, ऑप्शन नंबर बी आपको हो सकता है पत्तियां दे दी जाए, और ऑप्शन नंबर सी आपको ए एंड बी दे दिया जाए, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दे दिया जाए नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को जड़ नहीं लगाना, अधिकतर स्टूडेंट क्या लगाएंगे? जड़ लगाएंगे, लेकिन हमें जड़ नहीं लगाना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा कि जड़ व पत्तियां दोनों ही खाई जाती है मूली के अंदर। आगे हम बात करते हैं यहां पर फ्लावर फॉर्मूला, मतलब इसका जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम, उसको क्या बोलते हैं? तो पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं भाई? सीलिकुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिकुआ, सीलिकुआ। आगे हम बात करते हैं यहां पर स्पाइसीनेस ऑफ रेडिश, मतलब मूली में चरपराहट का क्या कारण है? जब देखो मूली, जैसे हम बात करें अर्बन एरियाज में जो रहते हैं, तो उनके पास जब मूली पहुंचती है मतलब घरों में, तब तक वो मूली मतलब थोड़ी सी वीक हो जाती है एक तरीके से। लेकिन अगर आप ताज़ा मूली खाओगे ना खेत में से उखाड़ के, तो काफ़ी ज़्यादा आपको चरपराहट उसमें लगेगी, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसीनेस लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगी। तो जो चरपराहट होती है वो किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? एलाइल एंथोथायोसाइनेट। मेरे साथ बोलो भाई, क्या हो जाएगा हमारे पास? एलाइल एंथोथायोसाइनेट। क्या हो जाएगा? एलाइल एंथोथायोसाइनेट एक इसमें पिगमेंट पाया जाता है, उसके वजह से मूली में चरपराहट होती है। एलाइल एंथोथायोसाइनेट, एलाइल आइसोथायोनेट, सॉरी यहां पर आप आइसो करो, ठीक है ना? क्या करोगे? आइसोथायोनेट। एलाइल आइसोथायोनेट के कारण क्या होती है? इसमें मूली में चरपराहट होती है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। आइसोथायोसाइनेट कर लेना, ठीक है ना? एलाइल थायोसाइनेट की जगह आप क्या करोगे? एलाइल आइसोथायोसाइनेट। क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे हम बात करते हैं सूटेबल टेम्परेचर, किसके लिए उपयुक्त जो तापमान होना चाहिए मूली की क्रॉप के लिए वो कितना होना चाहिए। तो चलिए भाई आप लोगों को बताना है यहां पर। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 32 से 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, आपको क्या बताना है? मूली के लिए सूटेबल तापमान आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अधिकतर स्टूडेंट है 10 to 15 लगा देते हैं। इसका लगाने का रीजन क्या है कि इसकी जो रूट होती है उसकी ग्रोथ के लिए जो अच्छा टेम्परेचर होता है वो 10 to 15 होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसकी जड़ों की ग्रोथ के लिए, मतलब इसका जो रूट है उसकी ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर उपयुक्त होता है, तब आपको लगाना है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं सुटेबल टेम्परेचर की, तो सुटेबल टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस हमें लगाना है। और हम बात करें रूट ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ रूट के लिए, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? 10 to 15 डिग्री सेल्सियस हमें लगाना है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सोइल पीएच कितना होना चाहिए? तो मूली की क्रॉप के लिए, रेडिश के लिए सोइल का पीएच होना चाहिए 6 से लेकर 6.8। कितना होना चाहिए? 6 से लेकर 6.8। देखो अधिकतर जितनी भी वेजिटेबल हमने पढ़ी है सोइल पीएच हमारे पास इतना ही आ रहा है। यहां पर आपके जो स्टार लगाना है आप लोगों को, इस पे लगाना है, एक तो बॉटनिकल नेम पे, फैमिली पे आपको स्टार लगाना है, ओरिजिन क्रोमोसोम नंबर आपसे नहीं पूछा जाता। इडिबल पार्ट पे आपको स्टार लगाना है, फ्लावर फॉर्मूला इस पर आपको स्टार लगाना है। ये आपके जेट के एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन बिल्कुल अच्छे से आप याद रखना, ये इस पे स्टार लगा लो। सर्वाधिक आपसे यही पुटअप किया जाता है क्वेश्चन कि मूली में चरपराहट किसके कारण होती है, तो याद रखना एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है। टेम्परेचर याद रखना, सोइल पीएच। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग कितनी चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट 800 to 900 मिलीमीटर चाहिए। कितनी चाहिए? 800 to 900 मिलीमीटर चाहिए। सीड रेट की हम बात करें तो चलिए भाई आप लोगों को बतानी है इसके लिए सीड रेट कितनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है यहां पर 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 4 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है
9 to 12 केजी प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। सब में हेक्टेयर लगाना है, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं प्रति हेक्टेयर की। तो चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, आप लोगों को क्या बताना है, यहां पर बताना है कि जो मूली क्रॉप है इसके लिए सीड रेट कितनी लेते हैं, बीज दर कितनी लेते हैं। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर हम बीज दर लेते हैं। कितनी लेते हैं, 9 to 12 केजी हम बीज दर लेते हैं। स्पेसिंग हम रखते हैं इसमें 30 × 10 सेंटीमीटर की, 30 × 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ सोविंग, कि हम बुआई कब करेंगे, मूली की फसल की बुआई कब करेंगे। तो देखो यहां पर प्लेन एरिया लिखा हुआ है, प्लेन एरिया का मतलब है मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, और मैदानी क्षेत्र के ब्रैकेट में भी मैंने NI लिखा हुआ है, इसका मतलब है नॉर्थ इंडिया। क्या है, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तरी भारत। तो उत्तरी भारत में प्लेन एरिया में जो प्राप्त होती है मूली, किस सीजन में, बुआई किस सीजन में करेंगे या किस टाइम पीरियड में प्राप्त होगी। तो देखो याद रखना बिल्कुल अच्छे से, अगस्त टू जनवरी, अगस्त टू जनवरी में, मतलब अगस्त में हम लगाएंगे, जनवरी में हमें प्राप्त हो जाएगी। जो एक मूली की अगर हम बात करें कितनी सेंटीमीटर तक ये जमीन के अंदर चली जाती है, तो 30 से 35 सेंटीमीटर तक आराम से बैठ जाती है। आगे हम बात करते हैं माउंटेन, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए नॉर्थ इंडिया में जो टाइम है, इसका टाइम पीरियड वो कितना है। तो नॉर्थ इंडिया में टाइम है यहां पर आपके पास मार्च टू मई, मार्च टू में, देखो मार्च अप्रैल मई, ठीक है ना, 3 महीने। यहां पर भी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब इसके बीच बीच में हम क्या करते हैं, यहां पर प्लेन एरिया में नॉर्थ इंडिया के अंदर हम मूली को लगा देते हैं। आगे हम बात करते हैं प्लेन एरिया की। प्लेन एरिया साउथ इंडिया में, मतलब साउथ इंडिया में प्लेन एरिया के लिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखो यहां पर आपके पास टाइम पीरियड हो जाएगा अक्टूबर टू दिसंबर। कितना हो जाएगा, अक्टूबर टू दिसंबर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं माउंटेन। माउंटेन साउथ इंडिया में, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों के लिए साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में कब टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड है अप्रैल टू जून। तो आप इन टाइम पीरियड को बिल्कुल अच्छे से याद रखें। आपसे टाइम पीरियड नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप याद रखें एक बार। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, अभी मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप बिल्कुल अच्छे से, आपको याद हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको नोट कर लोगे अपने नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लोगे, और अगर आप इसको 4-5 दिन बाद अगर वापस से पढ़ते हो, तो आपको परमानेंट तरीके से याद हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को फॉलो जरूर करें, नोट करते हुए चले, और उसके बाद में आप 4 से 5 दिन में रिवीजन जरूर करते रहे, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो इसमें से कुछ चीजें होगी जैसे आप भूल जाओगे, जैसे आप यहाँ पर सिलिकुआ भूल जाओगे, अगला आप यहाँ पे सोइल पीएच भूल जाओगे, टेम्परेचर भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लिया तो परमानेंट तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर वेराइटीज की। तो जैसे हमने गाजर की वेराइटीज देखी थी, एशियन एंड यूरोपियन, मतलब एशियाई किस्में और यूरोपीय किस्में, तो दोनों प्रकार की किस्में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एशियन वेराइटीज की, जो एशिया में उगाई जाती है। तो 4 वेराइटीज है जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आती है पीसी। अब पीसी शॉर्ट ट्रिक में मैंने लिखा हुआ है, पीसी का पूरा नाम है पूसा चेतकी। क्या नाम है, पूसा चेतकी, पूसा चेतकी इसका क्या है, पूरा नाम है। पूसा चेतकी के अगर उपज की हम बात करें तो उपज इसकी 170 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 170 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पीडी, और पीडी का मतलब है यहां पर पूसा देसी, पूसा देसी। भाई बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशियन वेराइटीज कौन सी है, ऑप्शन में आपको मिलेंगे यहां पर, तो इसीलिए फोकस करना थोड़ा सा। एशियन वेराइटीज पूसा चेतकी हो गई, पूसा देसी हो गई। अगली आती है हमारे पास ZW, और इसका पूरा नाम है जापानीज व्हाइट, जापानीज व्हाइट, मतलब जापानी सफेद, इस तरीके से आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं। यह भी कौन सी वेराइटी है, एशियन वेराइटी है। PR, और PR का मतलब है पूसा रश्मि, पूसा
रश्मि, अधिकतर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पूसा रश्मि किसकी वेराइटी है। ऑप्शन में आपको कैरेट मिलेगा, रेडिस मिलेगा और दो और वेजिटेबल आपको दे दी जाएगी। तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूसा रश्मि जो वेराइटी है रेडिस की वेराइटी है। देखो अधिकतर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से बनते हैं, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम का मतलब होगा कि अब आप एंट्रेंस एंटर कर रहे हो एग्रीकल्चर के अंदर, अब आप एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हो, तो अब मिलेगी नॉलेज तो हमें आगे। अभी तो हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया हमने, तो उसके बेस पे आपका पेपर होता है। तो इसीलिए आप फोकस करें, जो इधर में आपको बताया स्टार लगा के, और यहां पर जो वेराइटीज सबकी याद कर ले। वेराइटीज में आपको सिर्फ नाम याद करने हैं, क्योंकि नाम दिया जाता है और फसल पूछी जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहां पर यूरोपियन वेराइटीज। तो दो वेराइटीज है, स्केटलैंड गोल्ड। कौन सी है हमारे पास? स्कारलेट गोल्ड, स्कारलेट ग्लोब, सॉरी स्कारलेट ग्लोब जो वेराइटी है ये यूरोपियन वेराइटी है। आरपी, और आरपी मतलब है रैपिड रेड। देखो जो मूली होती है लाल रंग की भी आती है, हिंदुस्तान में इसको उगाया जाने लग गया है, मतलब इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। तो हमने यहाँ पर वेराइटीज देख ली, बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखा। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट कौन कौन से लगेंगे और डिजीज कौन कौन सी लगेगी। इंसेक्ट और डिजीज से भी आपके बहुत कम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन पुटअप किए जाए, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ICR BHU JRF के लिए। हम बात करते हैं इंसेक्ट की। सबसे पहला जो मोस्ट इंसेक्ट आता है वो आता है यहाँ पर एफिड। क्या आता है? एफिड, ए शॉर्ट ट्रिक है एफिड। और एफिड के कंट्रोल के लिए हम लेंगे यहाँ पर मेलाथियान। क्या लेंगे? मेलाथियान लेंगे। मेलाथियान हमें क्या करना है? कंट्रोल के लिए लेना है। कितना लेंगे? 50%। 50% का घोल बनाना है, और हमें क्या करना है यहाँ पर 1000 लीटर पानी में सॉल्यूशन बनाना है। 50% का 1000 लीटर वाटर में सॉल्यूशन बना के हमें स्प्रे करना है, जिससे क्या हो जाएगा? एफिड का कंट्रोल हो जाएगा। अगला आता है MSF। जैसे MSP होती है ना, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे आप याद रखोगे यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? आपको मस्टर्ड सॉफ्लाई, ठीक है, मस्टर्ड सॉफ्लाई, ठीक है। और इसको बोलते हैं सरसों की आरा मक्खी। सरसों की आरा मक्खी भी इसके अंदर लगती है, मतलब क्या नाम है अपना, मूली के अंदर, रेडिस के अंदर लगती है। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके कंट्रोल के लिए हमें लेना है 4 ग्राम सेविन लेना है। क्या लेना है? 4 ग्राम सेविन हमें लेना है। और क्या करना है? ये पाउडर फॉर्म में आता है, वेजिटेबल पाउडर फॉर्म में आता है। और हमें क्या करना है? 1 लीटर पानी में इसका सोल्यूशन बना के हमें क्या करना है? स्प्रे करना है। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो सरसों की आरा मक्खी, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि सरसों की आरा मक्खी जो है निम्नलिखित में से किस क्रॉप में लगती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वहां पर? देखो क्रूसीफेरी कुल के में लगती है, मतलब अब क्रूसीफेरी कुल का आपको यहाँ पर रेडिस दिया जाएगा, तो आपको रेडिस लगाना है। हम बात करते हैं डिजीज की। तो 3 डिजीज है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो है एबी मतलब है अल्टरनेरिया ब्लाइट। क्या है? अल्टरनेरिया ब्लाइट। अगली आती है WR, और इसका मतलब है व्हाइट रस्ट। और DM मतलब है डाउनी मिल्ड्यू। तो ये 3 डिजीज है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मूली में लगती है। यहां पर हम बात करें कंट्रोल के लिए, तो इसके कंट्रोल के लिए हम यहां पर लेंगे जिनेब। क्या लेंगे? जिनेब कितना लेंगे हम यहां पर? जिनेब हम लेंगे यहां पर 0.25% का हमें क्या करना है? स्प्रे करना है। व्हाइट रस्ट की हम बात करें तो व्हाइट रस्ट के लिए हम लेंगे यहां पर डाइमेथोएट 78। देखो ये फंगस जनित रोग है ना, डाइमेथोएट Z78 हमें लेना है। और इसका स्प्रे हम कितना करेंगे? इसका स्प्रे हम करेंगे 0.5% का, 0.5% का स्प्रे। दवाइयां आपसे नहीं पूछी जाएगी, बहुत कम चांसेस है यहां से दवाइयां पूछी जाए। अधिकतर आपके जो सीरियल क्रॉप्स है वहां से आपके अधिकतर मतलब डिजीज में से, इंसेक्ट में से और फंगीसाइड, वीडीसाइड, इनसे आपके क्वेश्चन ज्यादातर पुटअप होते हैं। आपकी जो हॉर्टिकल्चर है यहां से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। तो आप जो मैंने आपको बताया यहां पर, उन पर बिल्कुल अच्छे से आप फोकस करें, अच्छे से रट ले, याद कर ले, क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। DM डाउनी मिल्ड्यू, और इसका कंट्रोल करेंगे हम एग्रोमाइसिन से करेंगे, या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी हम ले सकते हैं, ठीक है। एग्रोमाइसिन और कितना स्प्रे करना है? 0.1% का स्प्रे करना है। यहां पर हमें इनके साइंटिफिक नेम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा जाएगा।
एक बार वापस से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, साथ में आपको मेरे साथ में बोलना है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। रेडिस मूली बोलते हैं, रूट वाली क्रॉप है, बॉटनिकल नेम रेफेनस सेटाइवस है, फैमिली क्रूसीफेरी है, ओरिजिन यूरोप है, क्रोमोसोम नंबर 2n इजिकल टू 18 है, ठीक है ना। एडिबल पार्ट ऑफ रेडिस रूट एंड लीफ को खाया जाता है। फ्लावर फॉर्मूला सिलिकुआ है। स्पाइनेस ऑफ रेडिस मतलब चरपराहट क्यों होती है, तो इसमें एलाइल आइसो थायोसाइनेट पाया जाता है और ब्यूटाइल की वजह से भी होता है, ठीक है ना। सुटेबल टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए और इसके मतलब रूट ग्रोथ के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए। सॉइल पीएच 6 से लेकर 6.8 होना चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट 800 to 900 मिलीमीटर। सीड रेट 9 to 12 केजी पर हेक्टेयर हमें लेना है। टाइम ऑफ सोविंग तो हमने यहाँ पर ये देख लिया चारों टाइम, ठीक है। वेराइटीज हमने यहाँ पर देखी है एशियन वेराइटीज और हमने यूरोपियन वेराइटीज देखी है। तो बिल्कुल अच्छे से भाई फोकस करना, एशियन वेराइटीज कौन सी है और यूरोपियन वेराइटीज कौन सी है। उसके बाद हमने यहाँ पर इंसेक्ट देखे तो एफिड है और यहाँ पर मस्टर्ड साउफ्लाई है। डिजीज है हमारे पास 3 मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। गाइस अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक जरूर कर दे और कंटिन्यू आप शेयर करते रहे सेशन को। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ में आप मेरे फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज दोनों को फॉलो जरूर करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स डालते रहते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जवान जय किसान, जय हिंद।